खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और उनके नुमाइंदों से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से पूरा साल अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं और इस कौज़ में, इस काम में, इस काविश में उन्हें हमारी कहाँ ज़रूरत है। माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो हम भी ये नेकी कमाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा भी इसमें हिस्सा हो जाए। इसलिए चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक नेकी। मौजूद है हमारे साथ दारुस सुकून, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एक खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली एनजीओ है। और दो मेहमान गिरामी मेरे साथ हैं, मुफ्ती उज़ैर बिलवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मौजूद हैं सिस्टर फजीलत हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया और बहुत बहुत वेलकम, आपका तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, एक नेकी में। वाह, अच्छा आपसे आगाज़ करते हैं। जी एक तो दारुस सुकून के दो प्रोजेक्ट्स हैं। जी। एक तो वो बच्चे जिनको माँ बाप छोड़ के आपके पास आ जाते हैं क्योंकि वो बच्चे शायद माजूर होते हैं ज़हनी तौर पर, और एक वो बच्चे जो माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आजकल जो इतने शकील कल्ब हो गए बच्चे भी औलाद भी, कि वो कहती है अब इस उम्र में हम माँ बाप को क्यों संभालें, दारुस सुकून में इसको दाखिल करवा दें। आप गालिबन इस वक्त बच्चों के साथ हैं जी। या माँ बाप के साथ हैं? पहले मैं माँ बाप के साथ थी, अब बच्चों के साथ। अभी बच्चों के अच्छा, साथ। तो बच्चों से मुतालिक बात करते हैं। किस तरह के बच्चे ज्यादातर आपके पास माँ बाप छोड़ के जाते हैं? ज्यादातर वो जो फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड हैं, अच्छा, इस तरह के बच्चे और छोड़ के जाते हैं हमारे पास। एज क्या होती है उनकी जब आपके पास? एज एक दिन का भी होता है, 1 डे का। अच्छा, ऐसे तो इस तरह आप के एक भी दिन हैं। के बच्चे को कैसे संभालते? उसको दूध पिलाना करना, उसका सफाई का निजाम, रोए बीमारी कैसे करते हैं? ये सारा कुछ दारुस सुकून करता है और उनको लुक आफ्टर करते हैं, जिस तरह के एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, बिल्कुल अल्लाह, इसी तरह से उनको संभाला वाह जाता वाह है, वाह, लुक आफ्टर किया जाता है, उनकी निगहदाश्त की जाती है। और माशाल्लाह से अब कुछ तो 30-35 साल के भी हो गए, तो यंग मतलब बचपन में 1 डे के आते हैं, तो लाइफ टाइम वो हमारे पास ही रहते हैं। तो टोटल वैसे दारुस सुकून को कितना टाइम हो गया? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। अच्छा, तो 17 31 प्लस जनवरी 25 यानी जी 66 साल हो गए इसको, जी। जी 56 साल हो गए। जी। वाह। अच्छा, तो जो आपके पास बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को, उनका डेटा वो आप रखते हैं कि ये बच्चा है, इसकी माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये है, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ रहते थे, इस तारीख को हमें छोड़ के गए हैं, कोई जी। इसका? जो बच्चे वालिदैन खुद छोड़ के जाते उनका तो डेटा है हमारे पास, सही। लेकिन जो पेरेंट्स नहीं छोड़ के जाते हमें मिलते हैं, जैसे गेट्स के बाहर मिल गया या कोई छोड़ गया, तो हमें उनका डेटा नहीं मालूम लावारिस होता, लावारिस होते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि स्टाफ भी आपके पास होगा जी यकीनन, स्टाफ है और हर उम्र के बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, जी उसका बिल्कुल। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि स्टाफ कहाँ से आता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, और इस वक्त कितना स्टाफ है और कितने बच्चे हैं आपके पास? इस वक्त जो हमारे हेड ऑफिस में तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टाफ है, अच्छा, डे एंड नाइट रोटेशन पे चलते हैं। इसके साथ हमारा मेडिकल अपना हॉस्पिटल है, जैसे कह लें कि आईसीयू टाइप है, जब बच्चे स्पेशल नीड होती है तो वहाँ पे है। फिर हमारे पास डॉक्टर्स हैं ऑन पैनल, ये सारा एक ही सेंटर में? एक ही सेंटर में। अच्छा, तो जो और फिर केयर टेकर्स हैं, मेल फीमेल, अच्छा, जो बॉयज़ हैं, मेल पेशेंट हमारे जो बच्चे हैं उनको मेल संभालते हैं, और जो फीमेल गर्ल्स हैं तो फीमेल्स देखती हैं उनको। और फिर बावर्ची खाना? बावर्ची खाना, हर चीज़ आप आके कभी विज़िट करें, देखिएगा हर चीज़ वहाँ पे। और मुफ्ती साहब तो वहाँ अक्सर आते हैं, देखते हैं, नहीं वो नहीं, भी मैं भी आपको आऊँगा बताएंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टेड है और इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वसाइल के बगैर नहीं चल सकता। दारुस सुकून भी वसाइल से चलता होगा, कुछ डोनर्स होंगे, कुछ आप अपील करते होंगे। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें डायरेक्टली गरीब से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे दस्तरखान है तो हम क्या ऊपर लिख देते हैं गरीबों के लिए मुफ्त खाना, तो पता है सारे गरीब होंगे, या राशन बांटते हैं कि जिनके घर में राशन, ये थोड़ा सा टिपिकल आपको वाला शोबा है। तो इसमें ज़कात के फंड्स को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई देना चाहे तो? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा सवाल है ये, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है हमसे कि जो दारुस्सूकून के खर्चे हैं उसमें जो बुनियादी खर्चे होते हैं वो होते हैं यूटिलिटीज़ के।
اور جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیشہ سے بچپن سے ہمیں سب نے یہ بتایا اور کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیشہ مستحق کے ہاتھ میں دینی چاہیے. ہاں. وہ اس طریقے سے یوٹیلیٹیز میں خرچ نہیں کی جا سکتی. تو این جی اوز کے اندر ایک بڑا چیلنج تھا اور اس میں ہم نے جو زکوٰۃ کا میکینزم بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جو مستحق جو بچے ہیں ہمارے یہاں پہ یا جو بڑی عمر کے حضرات ہیں تو ان جو بالغ ہیں ان میں سے اور جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں صرف وہ جسمانی طور پہ معذور ہیں تو ان سے پھر ہم ان کی اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں. اب جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہیں. صحیح. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اپنا وکیل بناؤ, دارالسکون کو اس بات کی اجازت دو کہ وہ تمہاری طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کریں. تو جو دارالسکون کا زکوٰۃ اکاؤنٹ ہے وہ دارالسکون کا نہیں ہے ایکچوئل, اچھا, وہ ان لوگوں کا ہے جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, اوکے, جن کو دارالسکون انٹرٹین کر رہا ہے, ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے. اب جب وہ پیسے اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ گئے جنہوں نے دارالسکون کو اجازت دی تھی کہ آپ ہماری طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کریں. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نابالغ ہیں یا دماغی طور پہ معذور ہیں, ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو ہم ان کے جو وارث ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے کیئر ٹیکرز ہیں, جو اٹینڈنٹس ہیں, کبھی کبھی آتے رہتے ہیں, ہم ان کو بلاتے بھی ہیں, ان کو ان کے بچوں کے بڑوں کے حالات بھی بتاتے ہیں. تو وہ جب آتے ہیں تو ہم ان کی اسسمنٹ کر لیتے ہیں زکوٰۃ کہ اگر وہ مستحق ہوتے ہیں تو ان کو ہم زکوٰۃ کی کیٹیگری میں ٹک کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زکوٰۃ کیٹیگری میں آ گیا. صحیح. پھر ہمارے جو بھی منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس مثلا زکوٰۃ تو آئی ہوئی ہے لیکن ہمیں زکوٰۃ خرچ صرف انہی ایکسپینسز میں کرنی ہے جتنا پرسنٹ ہمارے پاس وہ بچے ہیں یا وہ بزرگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. 100% پہ ہم نہیں خرچ کرتے کیونکہ کچھ سید بھی ہوتے ہیں, کچھ نان مسلم بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے گھرانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ رکھنا نہیں چاہتے اپنے ان بچوں کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے ایسے لوگوں کو مینیج کرنا, ان کی انتظامات کو. تو پھر ہم زکوٰۃ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی 100% ایکسپینسز میں نہیں کرتے, وہ صرف اتنے ریشو پہ خرچ کرتے ہیں جتنے ہمارے پاس زکوٰۃ ڈیزرونگ لوگ موجود ہیں. صحیح. تو اس میکینزم کے تھرو ہم زکوٰۃ کو ان لوگوں کی اونرشپ میں پہلے دیتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ آئی اور اس کو ڈائریکٹ ایکسپینس آؤٹ کر دیا, نہیں, پہلے ان سے اجازت لیتے ہیں, ان کی اجازت کی بنیاد پہ زکوٰۃ. یہ شرعی طریقہ ہے. اب جیسے ایک والد ہے وہ مثلاً اس کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے اس کے پاس, تو ہم اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کے پیسے دے دیں یا اس کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کے پیسے ڈال دیں, وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے, پھر وہ اس سے اپنے بچوں کی فیس بھر دیں. تو یہ میکینزم شریعت کے مطابق ہے. تو اسی طریقے سے ہم دارالسکون میں جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ بڑا سوال ہوتا ہے ہم سے, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تنخواہیں دیتے ہیں وہاں پہ تو جو اسٹاف ہوتا ہے وہ تو مالدار ہوتا ہے, صاحب نصاب بھی ہوتا ہے, تو ان پہ زکوٰۃ سے تنخواہیں کیسے لگتی ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ ایک بار اکاؤنٹ میں آ گئی تو وہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب یہ ان لوگوں کے پیسے ہیں جو وہاں پہ ایڈمیٹڈ ہیں اور یہ پاک پیسے ہیں, اس سے وہ اپنے کیئر ٹیکرز کی تنخواہیں بھی دے سکتے ہیں, اپنے سی او کی بھی سیلری دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو وہاں جتنے بھی اٹینڈنٹس ہیں ان سب کی سیلریز دے سکتے ہیں. بہت خوب. اچھا سسٹر یہ بتائیں کہ جو والدین بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, لاوارث کی بات نہیں کر رہا, تو وہ کیا بول کے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہ ہمارا بچہ رکھ لو, یہ کیسے مطلب دل کیسے چاہے ہمارا بچہ رکھ لو؟ داخل کر کے جاتے ہیں کہ ہم وزٹ کرنے آئیں گے, لیکن وہ چھوڑ جاتے ہیں پھر وزٹ کرنے نہیں آتے. اچھا, زیادہ تر اس میں ذہنی طور پر ڈسیبل ہوتے ہیں یا فزیکلی چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے, وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے ہو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ بچہ یا بچی ہمارے گھر میں ہوگی تو شاید جو آگے دوسری اولاد جو صحیح ہے ان کے لیے شاید رشتے نہیں آئیں گے. وہ قرض کا باعث سمجھتے ہیں, سنبھال نہیں سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے, پھر معاشرے میں مطلب اپنے آپ کو اسٹیٹس کو خراب سمجھتے ہیں. اچھا, دوسرا وہ یہ بھی خیال رکھتے ہیں ان کی گندگی, ان کا شور مچانا, یہ ہمارے گھر کے ماحول کو, ہمارے دیگر بچوں کو بھی ڈسٹرب کرے گا. اچھا, تھوڑا سا سوال ان بچوں کے لیے کر لوں جو والدین کو چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کے پاس, وہ کیا کہہ کے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میری ماں کو آپ رکھ لو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں, جب اسپیشلی جب وہ پیمپر پہ آ جاتے ہیں بہت مشکل لگتا ہے. جب وہ بچہ خود پیمپر پہ تھا تب اس کی ماں نے سنبھالا تھا. تو یہ بس ایک المیہ ہے, اس طرف پیرنٹس بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اس طرف بچے پیرنٹس کو چھوڑ کے جاتے ہیں ہمارے پاس. یہ جو والدین کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا نظام بھی اسی طرح ہے, آئی سی یو, بالکل اسی طرح سے, کھانا پینا, فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے اور ریکریشنل تھراپی ہوتی ہے, اور پھر آؤٹنگ وغیرہ, ان کو ہر طرح سے بزی رکھنے کے تاکہ وہ ریہیب ہو جائے. تو اس طرح سے. یہ مجھے بتائیں کہ جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے بچپن میں, وہ بڑا ہو کے کہتا نہیں ہے میرے امی ابو کہاں ہیں یا میرے ماں باپ تھے یا نہیں؟ ان کا تو گھر اور ماں باپ ہم ہی ہیں. کبھی مطلب شعور میں آ گیا تو
देखता होगा ना माशरे में सबके माँ बाप हैं, तो वो पूछता नहीं है कि मेरे मम्मी पापा कौन है, तो मतलब या वो आप ही को समझता है? कुछ ऐसे हैं जो मतलब समझदार हैं और बड़े होके तो मतलब कुछ एज में आए हैं, तो वो बच्चे मिस करते, मेरी मम्मी कब आएगी, फोन करवा दें, फोन करना है। अच्छा, भाई अगर कब इनमें से आएंगे। कोई इतना बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता, कि आपको लगे कि ये तो किसी वक्त भी मर जाएगा बेचारा, तो आप माँ बाप को इत्तला देते हैं कि आपके जी बेटे का ये बिल्कुल हाल? इतला देते हैं। तो आते हैं वो? आते हैं लेकिन बहुत कम। अच्छा, क्या बोलते हैं कि खुद ही इलाज कर लो? खुद ही दफना दें, खुद ही कर लें कफन दफन जो भी है। और उल्टा करें, अगर कोई माँ बाप अगर बीमार हो जाए बहुत ज्यादा या मरने के करीब आ जाए, और आप औलाद को फोन करो कि भाई जिसको आप छोड़ के गए थे, ये तो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, तो आओ मिल लो, तो आते हैं? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ़ोन ही नहीं लगते। हम अक्सर ये कहते हैं कि जब एडमिट करवाते हैं एक से ज़ायद हमें नंबर दे, ताकि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि सीरियस हालत हो जाए, हमें कांटेक्ट करना पड़े, तो हम किसको कांटेक्ट करें। तो अलमिया ये होता है कि कांटेक्ट ही नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा था कि चलो हम आ रहे हैं, डेथ हो गई है, आ रहे हैं, फिर फ़ोन आएगा कि आप ना ईदी में पहुंचा दें बॉडी को। अच्छा। अच्छा, ये बताएं मुफ्ती साहब, कुछ आपको इस बारे में इल्म है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कानूनी कोई कवर हासिल है कि ये बच्चे कल कला को, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन, ये माँ बाप हैं, कोई मर जाए, कोई अंदर हादसा हो जाए, तो इसका कोई कानूनी कवर है आपके पास, कोई वकला वगैरह आपके इसको लीगल? देखें, असल में हमारे पास जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, वो अपने विल से छोड़ के जाते हैं, वो खुद उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, तो वो अंडरटेकिंग हाँ, लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल अंडरटेकिंग में लेते हैं। किसी का इलाज होता है ना, अगर अंदर आईसीयू में ऑपरेशन सही। थिएटर में कोई नागहानी पेश आ जाती है ना, तो उसके ज़िम्मेदार वो डॉक्टर नहीं होते फिर, सही। क्योंकि उसने पूरी विल के साथ, पावर के साथ आपको ये चीज़ हवाले की होती है। तो इसी तरीके से जो हमारा एनजीओ है, ये पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं उनसे रजिस्टर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिंध गवर्नमेंट से भी जो है ना वो ग्रांट मिलती है, जो कि इन एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये बहुत यूनिक काम है, आप हाँ। पाकिस्तान में तलाश करने जाएंगे तो इस तरह के इदारे आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसमें मंशियात के आदि बच्चों को भी आप लेते हैं? नहीं, मंशियात उसके लिए मेरे ख्याल में अलग सेंटर ये बिल्कुल ख़ास तौर पे उन लोगों को फोकस किया जाता है जिसमें दिमागी तौर पे थोड़ा सा मसला हो। ठीक है, एक पैकेज भी देखते हैं दारुल सुकून का, और फिर इंशाल्लाह आपसे अपील भी करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं तो देख कर और सुनकर हैरान हूँ कि ऐसे वालिदैन भी हैं जो बच्चों को छोड़ के जाते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो वालिदैन को छोड़ के जाते हैं इस वजह से कि हम इनकी केयर नहीं कर सकते, हालांकि ये खुद आज जो कुछ है इन्हीं माँ बाप की केयर की वजह से। तो मैं शब्बीर अबू तालिब ज़ाती तौर पर दारुल सुकून के दोनों रिप्रेजेंटेटिव से कहता हूँ कि हमारे लायक कोई खिदमत हो तो आप हमें हुक्म कीजिए, हम भी इस कार्यक्रम में आपका साथ दे सकें। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप ज़कात देना चाहते हैं तो ज़कात दें, सदक़ात, खैरात, फितरात, अतियात क्लीन पैसों से देना चाहें तो सिस्टर फजीलत जो खिदमत कर रही हैं, मुफ्ती साहब अफजल बिलवानी साहब जो खिदमत कर रहे हैं, इनकी टीम जो खिदमत कर रही है, इनके बड़े जो काम करके गए और जो आगे इस काम को चलाना है, तो इस काम में अपना हिस्सा डालें। माह रमज़ान मुबारक है, एक नेकी का सवाब 10 गुना भी है, 20 गुना भी है, रब ताला है वो 1 लाख गुना दे दे। तो हो सकता है कि आप जिस जिस जगह पर अपनी रकम दे रहे हैं मदद की नीयत से, नेकी की नीयत से, सवाब की नीयत से, उसमें से ये एक ऐसा काम अनोखा हो जो इन सब पे भारी हो जाए। कोई एक बच्चा जो बीमार था, जिंदगी की बाजी हार जाता, लेकिन दारुल सुकून ने उसे आगोश देती संभाल लिया। कोई एक माँ, एक बाप जो सिसक कर जिंदगी से हार जाता, आज दारुल सुकून में वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, तो आपका इसमें हिस्सा हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब कोई बात करना चाहते हैं तो कैमरा आपके सामने 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। जी, असल में दारुल सुकून जो है ना, उसके हवाले से लोगों को एक जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो ये होता है कि दारुल सुकून में क्या ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट जो है या वहाँ पे जो स्टाफ है उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। तो मैंने सोचा कि इस सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाए कि देखें, हम जो ज़कात इस इदारे में लेते हैं वो मैनेजमेंट पे खर्च नहीं होती, वो वहाँ पे जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ का मतलब ये होता है कि उस इदारे में आने वाले पैसे किस पे खर्च होते हैं, वो बेनिफिशरीज़ पे होते हैं। सही। तो जो आपकी ज़कात है वो बेनिफिशरीज़ के लिए लग रही होती है। तो जो बेनिफिशरीज़ हैं, हम हमेशा उनको देखते हैं कि वो मुस्तहिक़ के ज़कात हैं या नहीं है। अगर वो मुस्तहिक़ के ज़कात हैं तो उन पे ज़कात बिल्कुल लग सकती है, और मैं अपील करूँगा कि आपको ज़रूर एक बार ज़िंदगी में विज़िट करना चाहिए दारुल सुकून का। आपको एहसास होगा कि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते अपने लिए, वो अपनी क़ज़ाए हाजत भी नहीं कर सकते। अल्लाह। और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, टेलीफोन नंबर्स भी और अकाउंट की डिटेल्स भी। सिस्टर फजीलत, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि आए और विज़िट करें हमारे दारुल सुकून को,
a home of love and peace. تو اپنے زکوٰۃ فطرات جو بھی مفتی صاحب نے آپ سے کہا ہے ان بالکل اسی شرعی طریقے سے استعمال ہوتی ہے. انشاءاللہ. تو فراق دیدی سے ڈونیٹ کریں, آئیں اور وزٹ کریں. جیسا آپ دیکھیں گے سنتے ہیں ویسے ہی آپ پائیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. مجھے دلی طور پہ بہت ہی تسلی ہوئی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کیئر کرتے ہیں ان لوگوں کا جن کا کیئر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.